बड़ी खबर यूएस ईरान की डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गुजरात पहुंचा एलएनजी टैंकर दिशा। 3.5 महीने बाद सुरक्षित पहुंचा है टैंकर। यूएस ईरान डील के बाद भारत पहुंचा पहला एलएनजी टैंकर। तो अमेरिका ईरान के बीच पीस डील होते ही भारत को पहली खुशखबरी मिल गई है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पहला एलएनजी जहाज भारत आ चुका है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। क्या भारत को फिर से मिलने लगी है गैस की सप्लाई? और आखिर क्यों एक जहाज के गुजरात पहुंचने को भारत के लिए बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद, पीस डील के बाद भारत के लिए ये एक राहत की खबर सामने आई। करीब 3.5 महीने से समुद्र में फंसा एलएनजी टैंकर दिशा आखिरकार गुजरात के दहेज पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन के लिए उम्मीद लेकर आया हुआ है। ऐसे में ये भी सवाल है, आखिर इस जहाज के पहुंचने से भारत को कितना फायदा होगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला क्या है। गुरुवार यानी कि 18 जून को एलएनजी टैंकर दिशा ने सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया और शुक्रवार यानी कि 19 जून 2026 सुबह गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज पोर्ट पर वो पहुंच गया। इस जहाज में करीब 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी भरी हुई है। ये वही जहाज है जो 2 मार्च से कतर के रास अल अफ़ान पोर्ट पर फंसा हुआ था। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, समुद्री सुरक्षा चिंताओं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनिश्चितता के कारण कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। भारत के साथ साथ कई देशों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि हालात सामान्य कब होंगे और इन्हें यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। दिशा का आना अपने आप में बड़ी खुशखबरी है। ये संकेत है अब भारत के जितने भी तेल टैंकर हैं और जो जहाज फंसे हैं वो सब धीरे धीरे भारत की ओर आ रहे हैं। इसमें कुछ एलपीजी टैंकर, कुछ ऑयल टैंकर और कुछ एलएनजी टैंकर शामिल हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज बंद हो गया था। इसके चलते ज्यादातर जहाज इस रास्ते में फंस गए थे, उन्हें गुजरने नहीं दिया जा रहा था। इसके चलते भारत के भी दर्जनों जहाज यहाँ फंसे थे। ऐसे में भारत के लिए ये पहली बड़ी गैस खेप मानी जा रही है। जैसे जगजाहिर है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में, मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऊर्जा की लाइफलाइन कहा जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर काफी ज्यादा हद तक निर्भर है। जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल और गैस की सप्लाई पर दिखता है। सप्लाई प्रभावित होने पर कीमतें बढ़ती हैं और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हर खबर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में इस जहाज के पहुंचने से भारत को फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलएनजी की एक खेप भारत के गैस भंडार को मजबूत करने में मदद करेगी। बिजली उत्पादन, उद्योगों और शहर में इस्तेमाल होने वाली गैस की उपलब्धता बेहतर होगी। इसके अलावा बाजार में सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। दहेज पोर्ट भारत के सबसे बड़े एलएनजी टर्मिनलों में से एक माना जाता है। यहां पहुंचने के बाद इस गैस को प्रोसेस कर देश के अलग अलग हिस्सों यानी कि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में उद्योगों और ऊर्जा कंपनियों के लिए भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा राजनीतिक और इसी के साथ साथ रणनीतिक पहलू भी है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति समझौते के बाद, डील के बाद ये पहला एलएनजी जहाज माना जा रहा है जिसने हॉर्मुज को पार किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर भारत तक का सफर पूरा किया है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद समुद्री व्यापार और धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी सावधानी बरतने की सलाह देते आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया की स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल भारत के लिए ये खबर राहत देने वाली है और ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार गैस और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। ऐसे में एलएनजी सप्लाई का सामान्य होना देश की ऊर्जा रणनीति के लिए बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि इसी तरह और जहाज सुरक्षित पहुंचते हैं, भारत तक पहुंचते हैं, तो भारत को गैस सप्लाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ईरान
और अमेरिका शांति समझौते के बाद भारत को पहली बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। 3.5 महीने से फंसा एलएनजी टैंकर दिशा अब गुजरात पहुंच चुका है और इसके साथ ही भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नई उम्मीद जाग गई है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।